पहले अपने शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही हूँ महादेव के। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। पूरा कथा सुनने से अच्छे राह पर चलने के लिए ज्ञान मिलता है कि हमके क्या अच्छा करना चाहिए, जो अच्छा हो, क्या नहीं करना चाहिए जो बुरा हो। इसलिए कथा को आप लोग हमेशा पूरा सुनिएगा। अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। और आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें, एक परिवार बन के रहें। एक गांव था, उस गांव में एक अहिर रहते थे। अहिर जिनको ग्वाला भी लोग कहते हैं। तो पहले के जमाना में गुरुबहिना जो ग्वाले थे, अहिर जो थे रहते थे, गैया भैंसिया उनके पास ज्यादा रहती थी। रखते तो सभी कोई थे लेकिन उनके पास कुछ ज्यादा रहती थी। तो ग्वाला जो थे अहिर, उनके एक लड़का था। एक लड़का था। वो लड़का जो था सब लड़कन के साथ अपना भैंस चराने जाता था, गाय चराने जाता था। जहाँ गाय चराने जाते थे सब, वहाँ एक महादेव का मंदिर था। और मंदिर से कुछ दूर पे एक बेल का पेड़ था। तो सारे बच्चे जो थे बेल के पेड़ के लगे खेलने जाते थे। वहां पर पत्ता बहुत बेल का जमा था। एक दिन क्या किए, वो अहिर का जो लड़का था वो पत्ते को हटाने लगा कि हटा के साफ करके और यहाँ बैठ के खेलेंगे। वहां पर एक शिवलिंग मिला, उसको एक शिवलिंग मिला। शिवलिंग मिला तो वो सोचा कि पत्थर है। पहले तो उसको निकालने की कोशिश की क्योंकि थोड़ा दिख रहा था। नहीं निकला तो डंडा मार मार के तोड़ने लगे कि तोड़ के निकालेंगे। ऐसे करते करते जब भी ये बच्चे अहिर के लड़का और भी बच्चे ग्वाले के जो आते थे वही गाय चराने, वो सब ऐसे ही रोज उसको महादेव के एक डंडा दो डंडा ऐसे ही मारते थे कि इसको तोड़ के बाहर निकालेंगे। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, तो शिवलिंग के जो महादेव का था वो ऊपर के सर फट गया। ऊपर का शिवलिंग जो गोल था वो फट गया। फट गया और उसके बाद ये बच्चे जो हैं छोड़ दिए। सोचे अब तो टूट गया, जाने दो, अब क्या हुआ, क्या है क्या नहीं है, इनको नहीं पता था कुछ शिवलिंग। क्या किए कि उसको फिर पत्ता से सब तोप दिए। तोप के अपना ऐसे रोज आते थे, चराते थे गैया भैंसिया और चले जाते थे। तो जो मंदिर था महादेव का उसमें एक पुजारी रहते थे। एक पुजारी रहते थे। तो एक दिन पुजारी जो है उसी रास्ते जा रहे थे, कहीं जा रहे थे तो उस मंदिर जो शिवलिंग था उसमें से आवाज आया कि मुझे बचाओ, मेरा सर फट गया है, खून निकल रहा है, कोई मलहम पट्टी दवाई कर दो। पुजारी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, घरे चला गया। घूम के ताके कहीं कुछ दिखा नहीं, चले गए। जब पुजारी रात को सोए अपने घर पे तो महादेव सपने में आए। बोले कि बेल के पेड़ के नीचे एक मेरा शिवलिंग है जो बच्चों ने मार मार के फोड़ दिया है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और वो जो शिवलिंग फूट गया है उसको गाय के घी ले आके और उसको जोड़ दो ताकि मैं फिर पहले जैसे हो जाऊं और मेरा दर्द खत्म हो जाए। जब सपना में पुजारी ये बात सुने और महादेव का सपना देखे, सुबह अपनी पत्नी से बोलने लगे। बोले कि महादेव सपने में आए थे, ऐसे ऐसे बोले हैं। उनकी पत्नी बोली कि क्या तब क्या करेंगे आप। पुजारी ने बोला
कि छोड़ो जाने दो, क्या पता मेरा वहम हो, मंदिर जा रहा हूं। फिर पुजारी मंदिर चले गए। फिर दूसरे दिन जब पुजारी आके घर पर सोए, फिर सपना में यही बात ही देखे। तब सुबह अपनी पत्नी से पुजारी बोले, यानी पंडित जी, कि देखो न, आज भी सपना में वही देखा हूँ। मुझे लग रहा महादेव के चोट लगी है, उनको दर्द हो रहा है। आज जहाँ जगह बता रहे हैं वही जगह चल के देखते हैं। जब वहां जाके महादेव के पुजारी जो थे पंडित जी अपने पत्नी के साथ जब वो बेल के पेड़ के नीचे गए, तो जाके देखे पत्ता ढका हुआ है। पत्ता वत्ता हटा के लगे साफ करने, तब वहां उनको शिवलिंग दिखी, क्योंकि थोड़ा दिख रही थी ऊपर का हिस्सा। अब पुजारी ने यानी पंडित जी ने क्या किया कि पत्ता साफ करके नदी से एक लोटा जल भर के लाए, वहां लीप उप के साफ कर दिए। और साफ करने के बाद जो है अपनी पत्नी से बोले कि घर से थोड़ा देसी घी ले आओ गाय के। लेके गई और कहा किए पंडित जी, जहाँ फटा फूटा था, सर फट गया था शिवलिंग, वहां पर क्या किए कि गाय के घी लगा दिए और लगा के चिपका दिए। खून जो निकल रहा था वो बंद हो गया। जब बंद हो गया तो पंडित जी क्या किए कि प्रतिदिन अब वहां पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे लोग के पता चला कि भाई मंदिर में पूजा पाठ लोग नहीं कर रहा, क्या बात है, सभी लोग बेल के पेड़ के लगे चले जाते हैं जल चढ़ाने। अब गांव वालों को धीरे धीरे जैसे पता लगा, सबने देखा कि सही बात ही है। अब पंडित जी से लोग पूछने लगे कि आपको कैसे पता कि यहाँ था। तो पंडित जी बोले, महादेव मुझे सपने में आए थे और ऐसे ऐसे बोले हैं कि बच्चों ने मेरा सर फोड़ दिया है और मुझे दर्द हो रहा, गाय के घी से मेरा सर जोड़ दो ताकि मैं पहले जैसे हो जाऊं। सो देखो ना, जोड़ दिया हूँ। एकदम जैसे गुरुबाइना जोड़ दिए थे ना, तो पता नहीं चल रहा था वो शिवलिंग टूटा हुआ है कभी भी, एकदम बराबर हो गया था। लेकिन गांव वाले तो गांव वाले हैं गुरुबाइना, क्योंकि वो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। क्योंकि सच्ची जो घटना होती है ना, उस पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। अभी झूठी कहानियां सुना दो तो लोग मान जाते हैं कि हाँ सही बात है। पंडित जी के बाद कोई नहीं माना। बोला, पंडित जी तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें कमाने खाने का एक रास्ता मिल गया है। मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था, उससे आपका पेट नहीं भरा, तो बेल के पेड़ के नीचे भी कहानियां बनाने लगे। तब पंडित जी बोले, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। सब बोलने लगे कि कहाँ दिख रहा कि कहीं टूटा हुआ है, कहीं तो करेक्ट दिख ही नहीं रहा शिवलिंग में, और आप कह रहे हो कि टूटा हुआ था। क्योंकि इतना बराबर हो गया था, किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये कहीं से टूटा था। पुजारी ने बोला, कोई बात नहीं भाई, अगर विश्वास नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। पुजारी क्या किए, पूजा पाठ मंदिर में आ करते थे, फिर वहां भी जाते थे। पुजारी ने जो चंदा बिटूरा था उससे छोटा एक मंदिर बना दिए बेल के पेड़ के नीचे, और यहाँ इस मंदिर में भी और वहां भी पूजा पुजारी रोज करते थे। और पुजारी एक ही चीज कहते थे कि हे बाबा हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि जो आपकी सर शिवलिंग फूटा था हमने जोड़ दिया, पता नहीं चल रहा। गांव वाले इस चीज का विश्वास नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि लालच के मारे दूजू जगह मंदिर बना के पुजारी कमा के खा रहा है। बाबा हमें दर्शन दीजिए, सच्चाई लोगों के बताइए, और यहाँ जागृत होखिए, ताकि गांव वालों का भला हो सके। जो गरीब हैं, दुखिया हैं, परेशान हैं, उनका दुख दूर कीजिए बाबा। धीरे धीरे महादेव जो है मैया पार्वती के साथ वहां प्रगट हुए। जब प्रगट हुए तब वो पुजारी देखा तो उनको चरणों में गिर गए, पति पत्नी दोनों, बीवी भी थी वहां पे, गिर गए महादेव से। महादेव बोले कि पुजारी पंडित जी तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, बोलो हमें क्यों याद किया, जो तुम्हें कुछ बात करनी है तो बताओ। तब पंडित जी बोले कि हे भोलेनाथ, आप हमें सपने में आए, आपको चोट लगा था, आपने हमें आके सपने में बताया कि मुझे चोट लगा, मेरे सर से खून निकल रहा है और हमें दर्द हो रहा है, गाय के घी ले आके हमें हमारा सर को जोड़ दो। हमने वो किया और आपका सर ऐसे जुड़ गया है कि पता ही नहीं चला कि कभी टूटा था शिवलिंग। लेकिन जो गांव के लोग हैं इनको मैं कहाँ से समझाऊं, ये हमारी बात नहीं मान रहे, हमके लालची कह रहे हैं कि पंडित जी एक मंदिर में इसका पंडित जी का पेट नहीं भरता था, दूसरा मंदिर
बना लिए ताकि येहू को चढ़ावा वहू को चढ़ावा भक्त चढ़ाएंगे, ये सब लेके खाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सबको गांव वालों के दर्शन दीजिए और सबको यकीन दिला दीजिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। महादेव बोले ठीक है, कल सबको बुलाना, मैं दर्शन दूंगा, और जो आपके ऊपर अकलंक लगा है कि आप दूधू को मंदिर खोल के चढ़ावा खा रहे हैं, तो आप वहां बोल देना, मैं दर्शन दे दूंगा। बोले पुजारी यानी पंडित जी बोले ठीक है। बियाना भाई ले गांव वाले के पंडित जी बोल दिए कि आज महादेव दर्शन देंगे, और जो बोलेंगे जो मैं बोल रहा था वही महादेव बोलेंगे, आप सुन लो आके। सब ने जुटा। उसके बाद जो है कि महादेव से फिर पुजारी गुजारिश किए कि हे भोलेनाथ दर्शन दीजिए और जो सच है वो बताइए। महादेव गांव वालों के दर्शन दिए और सारी सच्चाई बता दिए कि पुजारी सच बोल रहा है, पुजारी की गलती नहीं है। हम इस पेड़ के बेल के पेड़ के नीचे थे और पत्ता से ढका हुआ था शिवलिंग, और सब बच्चे ग्वाले के जो भैंस गाय चराने आते थे उन्होंने एक दिन साफ किया यहाँ पर। जब हमारे शिवलिंग देखा तो उनको समझ में नहीं आया, सोचे पत्थर है, उखाड़ने लगे, नहीं हम बाहर निकले तो ईटा मार मार डंडा मार मार हमके तोड़ दिए। सो हमारे सर से खून निकल रहा था, हमें दर्द हो रहा था। तो पंडित जी के सपने में जाके मैंने बोला कि हे पंडित जी मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा शिवलिंग टूट गया है, उसको गाय के घी ले आके जोड़ दीजिए। तो पंडित जी जोड़ दिए हैं। तब गांव वाले पंडित जी के बात पर भरोसा किए और पंडित जी के जरिए पूरे गांव वालन के महादेव का दर्शन हुआ। फिर महादेव भोलेनाथ बोले पंडित को कि पंडित बताइए अब तुम्हें क्या चाहिए हमसे, अगर कुछ ख्वाहिश है तो बताइए। पंडित जी जो थे, पुजारी जो थे, वो लालची नहीं थे, उन पति पत्नी दोनों बहुत अच्छे थे, महादेव का भक्ति पूजा दिलो जान से करते थे, लेकिन मांगते कुछ नहीं थे। जब महादेव बोले कि पंडित जी के कुछ मांगो, मैं तुम्हारे पूजा से तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो तुम कहोगे मैं दूंगा, क्या चाहिए तुम्हें। तब पंडित जी कहते हैं कि हे बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप जो दिए हैं, आपके आशीर्वाद से जो मैं आपके मंदिर में आके झाड़ू पोछा करता हूँ, सेवा करता हूँ, और जो यहाँ चढ़ावा भक्त लोग चढ़ाते हैं उससे मेरा घर चल जाता है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं बाबा तो हमारे औलाद नहीं है, हमके एक बेटा दे दीजिए, बेटी चाहे बेटा जो भी दे दीजिए, क्योंकि एक बाझिन के नाव का कलंक हमारे पत्नी के सर पर लगा है, वो छूट जाए। महादेव बोले और कुछ नहीं चाहिए। बोले पंडित जी नहीं, अपना भक्ति दीजिए, जीवन भर जब तक मैं जीऊँ आपका भक्ति दोनों मियाँ बीवी करते रहूं, आपका सेवा करते रहूं, हमें एक औलाद दीजिए, हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। महादेव पंडित जी को आशीर्वाद दिए, पति पत्नी के दोनों के, पंडिताइन के, कि जाओ आज से 9वें महीने तुम्हें औलाद का प्राप्ति होगा। 9 महीने के बाद पंडित जी के पत्नी के औलाद हुआ, पंडित जी बाप बन गए, उनकी बीवी पत्नी जो थी वो माँ बन गई, एक पुत्र खूब सुंदर सा हुआ, और पुत्र भी जो हुआ वो भी माँ बाप के बहुत कहा हुआ मानता था, और वो भी महादेव का भक्त निकला। क्योंकि जब माँ बाप अच्छे कर्म बच्चा पेट में रहता करते हैं ना, तो अच्छे कर्म का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। इसलिए जो है लड़का भी बहुत महादेव का पुजारी बना। जब पंडिताइन थे महादेव का सेवा किए, उनके गुजर जाने पर जो पंडित जी का लड़का था, महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद, वो मंदिर में पूजा पाठ करने लगा। तो गुरु बहिना इसीलिए कहते हैं कि देखिए देर सवेर भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर भले महादेव लगाते हैं धन देने में, औलाद देने में, अच्छा कुछ भी देने में थोड़ा देर जरूर लगता है, लेकिन मिलता है जरूर। जब हम सच्चे मन से कुछ भी कोई भी चीज करना चाहते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। इसीलिए मैं यही कहूंगी गुरु बहिना कि जो गुरु बहिना नाव का घोषणा नहीं कराई हैं, महादेव के अपना गुरु नहीं बनाई हैं, उनका शिष्य नहीं बनी है, शिष्या नहीं बने हैं, वो गुरु भाई गुरु बहिना से यही कहूंगी कि आप महादेव के नाम का घोषणा कराइए और महादेव का शिष्य शिष्या बन के महादेव के कार्य में लग जाइए। जब भी आपको समय मिले आप 3 सूत्र कर लीजिए। अगर आपको 3 सूत्र नहीं आता है
तो आप लिख के कमेंट में जरूर भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको 3 सूत्र करने के बता दूं और ना कर घोषणा कर दूं। गुरु भाई ने अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। जय शिव गुरु महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।